ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम सड़कों पे खड़े होंगे, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे जो दस्तूर हमें इजाज़त देता है कि अगर 6 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं कराया तो गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये वक्फ बिल इसलिए लाया गया, जो अंबानी अडानी है, जो मोदी जी के मित्र हैं, उन्हें बचाने के लिए। मुंबई में जो एंटीलिया है वो वक्फ की ज़मीन पर है। रात टैरिफ लग गया 26%, अमेरिका से उस पर कोई सदन के अंदर बहस नहीं हो रही। चुनाव जीते बीजेपी सरकार, बीजेपी जीत के हमारे सर पे आके बैठ गई। हम ये संशोधन ना करें, उसी के अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हमें किसी अलग से सरकार की किसी जरूरत नहीं है इस मामले में। अब ये जो पुरानी मस्जिदें हैं हज़ार साल पुरानी, इनके कागजात कहाँ से लेकर आएंगे? रात 232 सांसदों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, 1 बजे तक खड़े रहे। उनको दिल की गहराइयों से सल्यूट है, सम्मान है उनका कि वो हमारे हक के लिए खड़े रहे। नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं हूं इस समय दिल्ली के संगम विहार में। और संगम विहार में जिस जगह पर हूं, आप पीछे देख सकते हैं, आपको कुछ डिज़ाइन से, लुक से पता लग जाएगा मैं एक जगह पर हूं। वो है एक मस्जिद, जिसे हम मदीना मस्जिद कहते हैं इस इलाके में। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सभी लगभग मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी जानकार हैं। और आज आप सोचेंगे कि मैं इस कम्युनिटी के साथ क्यों खड़ा हूँ। इसके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि देश में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। और बीती रात एक कानून पास हुआ है, बिल पास हुआ है, लोकसभा में हुआ, अभी 2 कदम और बाकी हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025। अब उस पर लेकर के सरकार के और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस तरह की संस्थाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ मुतवल्ली भी हैं, इमाम भी हैं, समाज सेवी भी हैं। उनसे जानूंगा कि वास्तव में ये बिल जो संशोधन हो रहा है, इस पे उनकी क्या राय है। मैं सबसे पहले इधर से शुरू करता हूँ, इमाम साहब से शुरू कर लेते हैं। इमाम साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मज़ाहिर है जी। मैं इसी मदीना मस्जिद के अंदर इमाम हूँ। इमाम साहब, देश आप पूरा खूब देख रहे होंगे, चर्चा जो चल रही है, कल से देख रहे जी। इस चर्चा पे आपका क्या मानना है? ये जो बिल है, ये संशोधन की आवश्यकता थी, नहीं थी, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई दर्द है आपको या ठीक लग रहा है? सर देखेंगे आप, वक्फ़ जो है, वक्फ़ ये इस्लामी क़ानून का एक रोशन बाब है। वक्फ़ का मकसद होता है अल्लाह को राज़ी करना। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अगर किसी आदमी ने कोई ज़मीन वक्फ़ कर दी, वो मस्जिद के नाम पे हो, मदरसे के नाम पे हो या कब्रिस्तान के नाम पे हो, अगर वो ज़मीन उसने वक्फ़ कर दी तो अब वो ख़ुद भी उसका मालिक नहीं रहेगा, बल्कि उस ज़मीन का मालिक जो होता है वो अल्लाह की ज़ात होती है। अगर किसी आदमी ने मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ़ कर दी और वो चाहता है कि मैं उसमें कुछ खुर्द बुर्द करूं या इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करूं, तो उसकी इजाज़त नहीं है। यही चीज़ जो आप बोल रहे हो, जी, सरकार जो दावा कर रही है, जो मैंने केंद्रीय गृह मंत्री की बात करी या रिजिजू की बात करी या दूसरे मंत्रियों ने, सांसदों की, जो सरकार के पक्ष में बोल रहे थे, वो उन्होंने भी ये बात, इससे कुछ बात जो मैंने सुन पाया, बोले कि इस जो वक्फी प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है। और इस पर जो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कई उदाहरण दिए उन्होंने। हैदराबाद की एक जगह उदाहरण दिया कि भाई 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दी, वो भी 99 साल के लिए। जी, ये तो गलत हुआ ना, इस तरह से अगर दी गई है तो। वो कहते हैं इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगाने के लिए सरकार की निगाह जरूरी है। सर, अगर वक्फ़ के अंदर कुछ कमी खामियां थी तो उसे दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें जो शिक़े हुई, मसलन ये कि अगर कोई आदमी वक्फ़ करना चाहता है तो उसके लिए शर्त है कि वो 5 साल पहले मुसलमान हो। तो ये तो ज़रूर, मैं मालिक हूँ, ज़मीन मेरी है, जायदाद मेरी है, मेरा जी चाहता है कि मैं मस्जिद के नाम पे दे दूँ। आप जो कह रहे हैं संशोधन बिल में कि ये चीज़ आपके हिसाब से आपने सुनी है कि ये है, मतलब कि ये है कि अगर 5 साल पहले से मुस्लिम नहीं है जी तो वो वक्फ नहीं कर सकता। ये आप इस चीज़ से भी आपको जी। और क्या आपको लगता है? और ये कि मसलन एक शिक उसमें है कि अगर कोई आदमी अपनी सारी प्रॉपर्टी को वक्फ़ करना चाहे तो सरकार कहती है कि सिर्फ 1/3 कर सकता है। वक्फ़ जो है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। आप भी समाज सेवी हैं इमाम साहब, आपके पास फिर आऊँगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रईसुद्दीन। रईसुद्दीन साहब, आप चूँकि समाज सेवी जुड़े रहते हो, मस्जिद के इस तरह से निर्माण से लेके हर चीज़ और तमाम धार्मिक आयोजनों में आपका सहयोग रहता है, जो मैंने मालूम किया। तो इसमें जो सरकार दावे करती है, मैं उसको देखना चाहता हूँ आप लोगों के मन में क्या है। जैसे
इस तरह का है। इनका कहना है कि भाई वो वक्फ में ही हो जाता। तो अगर कोई काम नहीं हो पाया है पुराने बिल के रहते, पुराने कानून के रहते, तो उसको सरकार सुधार रही है अपने तरीके से, तो क्या लगता है वो सही काम नहीं कर रही है? देखिए सर, सरकार जो वक्फ बोर्ड में इस टाइम दखल दे रही है। अभी आपने मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछा कि किसी ने 12,000 लीज पे दे दी। अभी एक जज 150 करोड़ यानी कितने करोड़ कैश उनके घर पे था, कितना देश में बवाल मचा। इसका मतलब ये थोड़ी सारे देश की जुडिशरी ही चोर हो गई, बेईमान हो गई। ठीक है, हर तरह का आदमी पाया जाता है समाज के अंदर। उन्होंने गलती की है, उसको सुधारा जा सकता है। उसको वक्फ बोर्ड का जो जिम्मेदार है उस पर तंबी करें, सख्त करें, उसके खिलाफ FIR करें। इस चीज़ को हम कहते हैं, अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी औकाफ की संपत्ति को उठा के आप किसी DM के हवाले कर देंगे, उसको हमारे ऊपर थोप देंगे। तो जो मुस्लिम समाज के अंदर, बल्कि रात 232 सांसदों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, एक बजे तक खड़े रहे। उनको दिल की गहराइयों से सल्यूट है, सम्मान है उनका कि वो हमारे हक के लिए खड़े रहे। आज देश के अंदर किसान परेशान हैं। आप देखिए, सिंधु बॉर्डर से किसानों को खदेड़ दिया गया। कल पूरा वकीलों का पैनल 31,000 कोर्ट का सड़कों पे था। अजीज साहब, मैं बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, वो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, उन पर भी बात होंगी और मेरा काम है कि मैं उस पर भी जाऊं। आपने बोला है, निश्चित तौर पे उस पर भी हम काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो इस समय है, जो आपकी कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, आपके दिमाग में है जी, तो वहाँ जब निगरानी की बात है, सरकार वो लोग कह रहे हैं निगरानी कर रहे हैं। मुतवल्ली साहब, आप भी, हमें जानकारी मिली, आप मुतवल्ली इसी मस्जिद के, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। तो जैसे आपके हक काफ़ी मजबूत हैं, मैं मानता हूँ कि अगर आपका नेक इरादा अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे भी सोचते होंगे, या आप सब लोग जो किसी मुतवल्ली के बारे में, तो क्या अगर वो मन से बेईमान हो जाए तो उसे कौन रोकेगा? मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा, ये इस बात को थोड़ा हटा के, ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, इनने ना हमारे मतलब कम्युनिटी का जीना हराम कर दिया। नंबर 1, जैसे अब औरतें हैं, औरतों पे बेचारी हिजाब में चलती है, उनको तुम हिजाब हटाओ जी। भाई अल्लाह के बंदो, अगर किसी औरतें हिजाब में रहना चाहती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। मुतवल्ली साहब, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं। नहीं, सुन तो लो, ये सारी चीज़ जोड़ी हुई है। मतलब कभी हिजाब, कभी उनके प्रॉपर्टी, जैसे आपको लगता है कि वो इरादे मतलब से आपके हर चीज़ है, आपके जो रिवाज हैं, हर चीज़ है, आपकी जो संस्कृति है, अब उस पर कहीं ना कहीं बोलना चाह रहा हूं। अब ये कह रहे हैं देखो भाई, वफ़ जो है ना, वफ़ को हम दुरुस्त करेंगे। इधर तो वफ़ को कह रहे हैं दुरुस्त करने के लिए, इधर नमाज में पाबंदी लगा दी। हम नमाज छत पे नहीं पढ़ सकते, अपने मकान में लगा सकते। वो चीज़ें हम लोग सब डिस्कस किए हैं, हमने हिजाब की बात, मैंने कहा ना, हर चीज़ आपके मन में जो खटास है वो ये है, और जो मैं मानो कि आपकी संस्कृति, यही बोल रहा हूँ मौलाना साहब, आपके रिवाज, उन पे वो शिकंजा कस रहे हैं। आपको ये महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है मुतवल्ली साहब, मैं समझना चाहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है ये, मैं समझना चाहता हूँ आपके जो हक हैं, आप तो मुतवल्ली ही हो, मतलब आप वो चीज़ हो जिन पे सबसे ज़्यादा कल चर्चा हुई। तो मैं मानता हूँ आप ईमानदार हो, सारे लोग हैं, अच्छी बात है, चल रहा है, तभी ये मस्जिद का निर्माण हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। परंतु अगर एक मुतवल्ली, ऐसे सोचो, वो बेईमानी पे उतर आए, वो तो इंसान तो कोई भी ना, किसी मंदिर का पुजारी भी बेईमानी करते देखा गया और मौलवी भी करते देखे गए, तो वो उतर आए, तो उस पे रोकेगा कौन आपको? कमेटी होती है हमारे यहाँ, पूरी कमेटी, हमारी पूरी कमेटी होती है, उसमें हमारी कमेटी पूरा लीगल भी हर तरीके से कर सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमारा पूरा ढांचा है, हमें किसी अलग से सरकार की किसी जरूरत नहीं है इस मामले में। आप मानते हो आपका जो अभी तक का ढांचा प्रक्रिया है वक्त की, वो अगर आप भी गलत करते हो तो आप पे शिकंजा वो कमेटी कर सकती है, उसमें आपको नहीं लगता सरकार की मुतवल्ली बहुत ताकतवर हो जी? तब भी कमेटी को पूरी पावर होती है, पावर पर पॉलिटिकली मुतवल्ली के ऊपर सदर भी होता है, सदर उसके मुतवल्ली के ऊपर होता है, मतलब वो बोर्ड फैसला लेने का ताकत रखता है। तो ठीक है, मैं आगे और चलता हूँ, आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए सर, आप ऐसा कभी हुआ कि किसी आपकी जानकारी में, आप तो इमाम हो, कि कहीं कोई किसी ने करी हो आपकी खुर्द-बुर्द तो कार्रवाई कर पाए हो? जी सर, कमेटी बदलती है मस्जिदों की। जब हमने देखा कि कमेटी से ही काम नहीं कर रही, मुतवल्ली से ही काम नहीं कर रहा, तो जिम्मेदार लोग जो हैं या महल्ले के लोग उसे फ़ौरन बदल देते हैं, पदस्थ हटा देते हैं। जी, साल बाद 2 साल बाद भी होती है कमेटी के मेंबरान की, कि जब वोटिंग होती है तो उसमें अक़लियत और अक्सरियत देखी जाती है कि वोट परसेंट किसका कितने साथ है। और दूसरी बात ये, जो काम होता है दीन का, मस्जिद का, मदरसों का, खानकाहों का, जब आवाम खड़े होकर ऐलान कर देगी कि आप कमेटी छोड़ दो, तो उसको ये इख्तियार नहीं है
है, वो कमेटी का मुतवल्ली रहे, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़े, वहाँ से उसका समाधान आप बता रहे हो। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई जी। कि जैसे उन्होंने बताया वक्फ बिल में ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई 5 साल से अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता तो वक्फ नहीं कर पाएगा जी। 100% अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर पाएगा, 1/3 करेगा ये। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप देखते हो कि जिससे दर्द है कि यार ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था वक्फ में, या ये अच्छा हुआ है, आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हो, मान लीजिए आपको लगता है यार कुछ तो कानून में सुधार की ज़रूरत थी। कानून में इसमें वक्फ बोर्ड पर संशोधन की ज़रूरत ही नहीं थी, पहली बात तो। और दूसरी बात ये थी कि अभी जैसे इन्होंने इमाम साहब ने बताया था कि 5 साल से कम ये है कि इसमें जो वक्फ करने के लिए 5 साल का कम से कम मुमकिन होना बहुत ज़रूरी है। 5 साल से ईमान लाया हुआ हो आदमी, और वो संशोधन कर सकता है वक्फ में। और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी है, उसमें ये तो है नहीं कि उसमें किसी और माइनॉरिटी की, किसी की दूसरी माइनॉरिटी की उसमें प्रॉपर्टी है। जरा सा मौलाना साहब से एक सवाल पूछता हूँ, मतलब ये जो 5 साल से जो इस्लाम को फॉलो करता है, जी जी जी। वो कैसे प्रमाणित होगा? मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं इस्लाम फॉलो करने लगा, तो अब इसका प्रमाण कैसे शुरू होगा? मुझे 5 साल हो रहे हैं। सर या तो जैसा आजकल के हिसाब से कागजात बनते हैं, मसलन आपने नाम बदलना पड़ेगा, पहले कुछ नाम था अब्दुल्ला, वो उमर, सारी या कुछ चीज़ें नाम सरकारी रखना तौर पड़ेगा। पे प्रमाणित होंगी। जी जी तो जी। वो सारी चीज़ें होंगी। मसलन आप देख लो, वक्फ जो है हम कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए होता है। हाँ, मतलब वो जो मेरा जो सवाल अभी ये था वो तो हो गया कि मुस्लिम तब माना जाएगा जब वो सरकारी कागजों को जिस दिन से मुस्लिम होगा, ये वाली बात है। भाजपा मुस्लिमों की हितैषी क्यों बन रही है? 240 सांसद है कोई वो तो हमारा? मैं ये मान सकता हूँ, अगर महताजी के भाई हमें उन्हें सबका वोट चाहिए, सर, वो 2 से 4 हो सकता है, 400 सीटें चाहते हो आप? 240 हैं सांसद, इतनी बड़ी लाइन में कोई है मुस्लिम? आप बताइए ना, एक मुस्लिम है, किसी को टिकट देकर सांसद बनाया भाजपा ने? जो इतनी हितैषी बन रही है भाजपा मुसलमानों टिकट की, दिए लेकिन जीते नहीं। नहीं, किसी को आज तक सांसद जीता नहीं। कई जगह विधायक के तो टिकट दिए गए। सांसद की बात कर रहा हूँ, कोई है नाम लेने वाला हुआ मुस्लिम नाम का लफ्ज़? दूसरे का आप हितैषी बन रहे, एक तरफ तो आप चूड़ी टाइट कर रहे हो नमाज के ऊपर, नमाज नहीं पढ़ सकते। औरंगजेब का मुद्दा पूरे देश के अंदर, आप बात बेरोजगारी की नहीं करते क्योंकि आपकी पकड़ हो जाएगी, देश में बेरोजगारी बहुत है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी जो मुस्लिम जो वफ है, हाँ जी, ये भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा उस प्रॉपर्टी से कि उनके मुस्लिमों को तहसी का काम करे। भाई उसमें ना तो वो, कल तो अमित शाह ने कहा ऐसा, इस वफ की कमाई से ना तो किसी को सिलाई कढ़ाई तक सिखाई गई, ना किसी को रोज 11 साल के व्यवस्था की गई। 11 साल के बाद ये करना चाहिए वफ को, नहीं करना चाहिए? 11 साल के बाद याद आई है मुसलमानों को? नहीं, आज भी आई, नहीं, जब जाओ तब सवेरा में तो ऐसे 11 साल के बाद याद। सर आप देखेंगे कि इसमें एक जो शिक बढ़ाई गई वो ये है कि 6 महीने के अंदर आपको तमाम जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका मैं एक रजिस्ट्रेशन चीज़ कराना समझना पड़ेगा। चाह रहा हूँ, ये जो उन्होंने बातें कही, आप में से मुतवल्ली साहब आप भी बताओ कि ये जो वक्फ होता है, आप दोनों से पूछ लूँगा, जो बातें कही क्या उसकी प्रॉपर्टी की कमाई से, क्या ये उद्देश्य आपके में शामिल है कि हम गरीबों के लिए काम करें, महिलाओं के लिए काम करें और ये शिक्षा की व्यवस्था करें, अस्पताल बनाएं, उस पैसे, ऐसा शामिल है, उद्देश्य है शामिल? उसका काम ही है, काम है, उसका काम ही है। तो ये क्यों वाजिब क्यों नहीं हो पा रहा है? हुआ है? कुछ होता है, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे ये मोदी जी बैठे, मोदी ने ये 11 साल हो गए, क्या करा रही है बताओ? अरे मोदी को छोड़ो, अपने क्या करा, वो बताओ। वो बात है ना, जैसे वे चोर हो रहे हैं, ऐसे ही चोर हो रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि दूसरे लोग भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर पा बोर्ड रहे हैं। सर हमेशा गरीबों का, माइनॉरिटी का, जो बेवा है, यतीम, मिस्कीन, जो लोग, उनकी ज़रूरतों की चीज़, शादी ब्याह, उनका हक करता है, हमेशा करता रहा है। वक्फ बोर्ड स्कूल खोलना चाहिए, खोलता जी, वक्फ अस्पताल बोर्ड खोलना का यही चाहिए। काम है। वक्फ बोर्ड की जो इनकम है वो हमेशा उन लोगों के लिए जो उसके हकदार हैं, उन पर वक्फ लगाया बोर्ड की इनकम से स्कूल अस्पताल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए? होना चाहिए ना जी। हुए हैं कहीं आज पास जानकारी में आपके? तो हमारे सर इदारे जो चल रहे हैं स्कूल ही हैं। अच्छा। ये वक्फ बोर्ड के जो इदारे चल रहे हैं, सारी तालीम है उसमें, दुनियावी, जिससे आप दीनी, सब। मदरसे की बात हाँ कर जी, रहे हैं। उसमें सारी तालीम होती है, हाई सेकेंडरी स्कूल होता है, कंप्यूटर होती है, साइंस होती है, सब चीज़ चलती है सर। और स्कूल क्या होता है? आप मदरसों लेकिन मदरसों में सरकार कहती है उसमें केवल दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम दुनियावी की बड़ी तालीम कमी है। है। नहीं, वो आज उस स्तर पे अभी मदरसों की तालीम, उस मेरी दुनियावी बात सुनिए तालीम सर, के मामले आप में चलिए काफी ना, आप पीछे है। मदरसों में चलिए, आपको दिखाएंगे दुनियावी तालीम कितनी है वहाँ पर।
पूरा कंप्यूटर होता है, सारा कुछ लेके हाई सेकेंडरी स्कूल होता है, मान्यता प्राप्त होता है, जब जाके वहाँ पे पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ क्या मदरसे में छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं 5-7 साल के। कम है इनकी संख्या, ये तो मानोगे हाँ, मानोगे तो ना। अब जितनी- जो मैं मदरसों को देख पा रहा हूँ, कुछ एक है, मैंने अभी देखा देहरादून में एक मदरसे का हमने स्टोरी बनाई थी, बहुत ही शानदार आधुनिक शिक्षा के साथ है, लेकिन वो सरकार के सहयोग से वहाँ के जो उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने वो हैं अल मुस्लिमी, उन्होंने सरकार के सहयोग से उसमें किया। आपको लगता है कि इन सवालों का जब ये सवाल खड़े हुए और सरकार ने इस पे ये कानून बनाया, क्या आपको लगता है कि जो मदरसों की बात कर लें या अस्पतालों की बात कर लें, क्या ये उस ढर्रे पर हैं जो सरकार बात कर रही है, जिसको हम कहें हम विकास के राह, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दे पा रहे हैं? ऐसा बप उसमें कर रहे हैं? मदरसे जो चल रहे हैं उन्हीं से तो चल रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से चलना चाहिए, सर तरक्की होनी चाहिए, जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, लेकिन आगे कोशिश करेंगे, सब मिलकर कोशिश करेंगे, होगा बिल्कुल। आप क्या मानते हो, वक्फ की प्रॉपर्टी अभी के कानून के तहत मुस्लिमों के लिए सुरक्षित है या जो कानून बनाया इससे सुरक्षित होगी? डीएम के निगरानी में बड़ा तीखा सवाल है, आप सब लोगों से, आप समर्थन में ही, आप तो विरोध में हो, लेकिन अगर कोई मतलब वो डीएम के आने से, पारदर्शिता आने से क्या दिक्कत हो जाएगी? लगता तो नहीं है, जैसे जैसे ये वादे चलते हैं उस हिसाब से आगे ये ठीक चलेगा। आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा जो बोला जा रहा है? जी जी। आपको क्या लगता है, जैसे जो कह रहे हैं संसद में जो बातें हुई हैं, तर्क दिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सरकार कहती है कि हम बिल सही लाए हैं, मुस्लिमों के हितैषी बात है ये, इसमें डीएम आएंगे, डीएम कलेक्टर आएगा, तो इसमें खुर्द-बुर्द नहीं हो पाएगा और उसकी निगरानी में कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। क्या लगता है, ये पारदर्शिता ठीक है या नहीं ठीक है? सर, ये जो संशोधन हुआ है, इससे पहले जो था उसमें मान सकते हैं थोड़ी सी कमी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ योग्य लोग नहीं रहे हों, लेकिन हम ये संशोधन ना करें, उसी के अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। कौन लाएगा भैया? देखो, कानून तो सरकार ही बनाएगी, संसद में ही बनेगा। देखो, मुस्लिम समाज के लोग आज इस ओहदे पर भी हैं, इतने योग्य भी हैं, एडवोकेट भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं भाई ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और बेहतर लोग भी आ सकते हैं। मतलब इसमें कौन सी चीज़ ऐसी गलत हो रही है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? भाई हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो तो वक्फ बोर्ड में होना चाहिए जी, वक्फ बोर्ड, लेकिन सरकारी निगरानी से ये क्या बेहतर होगा? सरकारी निगरानी से भाई ये तो नहीं कि हम संशोधन कर दें, लेकिन हम इसी के अंदर कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप मतलब कह रहे हो कि कमियाँ तो हैं, लेकिन हम अंदर ही उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो पहले था उसमें एक आरोप ये लगता, अभी से कल हम बड़ा टीवी पे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, लोग बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं संसद में कि वक्फ ने तो भाई अब पहले ऐसा अधिकार था कि जिस चीज़ पे वक्फ ने दावा कर दिया उसके विरुद्ध कोई भी मतलब कह नहीं सकता, वो जिसकी प्रॉपर्टी वो सिद्ध करे कि ये मेरी है। वक्फ का तो दावा हो गया, उसकी सुनवाई नहीं थी। क्या ऐसा है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, ये वक्फ बिल इसलिए लाया गया, जो अंबानी अडानी है, जो मोदी जी के मित्र हैं, उन्हें बचाने के लिए। बम्बई में जो एंटीलिया है वो वक्फ की ज़मीन पर है। सबसे बड़ी बात, जो औकाफ को इन्होंने, मैं आपको एक आदमी बचाने के लिए बिल आ गया, पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। बताओ क्या चीज़ है देश के, भारत देश के पास? रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या है? बचाओ ना आप। रात टैरिफ लग गया 26% अमेरिका से, उस पर कोई सदन के अंदर बहस नहीं हो रही। तो वो तो कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड की वो बेच देंगे कल को वक्फ बोर्ड से बेची जा रही है, वक्फ बोर्ड लगाने के कानून लाए हैं। मुतवल्ली कैसे बेच देगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को? ऐसे ही तो कर सकता है, लीज पे दे सकता है कम पैसे में, ये तो कर सकता है। बेच कैसे देगा? उसके बाप की जागीर थोड़ी है। कम पैसों में देके तो काम, हाँ, उसकी गलती है, उस पर फौरन कार्रवाई होगी, उस पर एफआईआर कराओ, उस पर मुकदमा लगाओ। बाकी अपनी जेब में रख रहा होगा, कम पैसे में क्या ही देगा वो? हर तरीके के लोग हैं हर समाज में सर। मैंने भी एक बात कही एक मजिस्ट्रेट के ऊपर, उसका मतलब थोड़ी सारे चोर हैं। आपका मतलब यह है कि अगर कहीं पे कमी है तो उसे हम खुद सुधारेंगे। आप कानून के बदलाव पक्ष में कोई भी नहीं दिख रहा है। सर देखो, हमने जो चुनाव जीते बीजेपी सरकार, बीजेपी जीत के हमारे सर पे आगे बैठ गई, ठीक है। हमने आपको चुना, आप सत्ता में आ गए। ये हमारे 4 भाई हैं, हम 4 भाइयों में हम जो मनमुटाव, हम इसको अपना सुलह करवा लेंगे। अरे 100% बात है ये, अगर ये वक्फ पास हो गया, बिल पास हो गया और उसके बाद में इस पर काबिज हो गए, ये हमारी प्रॉपर्टी गई। देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से संसद में ही जो होता है, आपने प्रतिनिधि चुने, आपके 240 वहाँ खड़े रहे,
उनके ज़्यादा थे समर्थन में, वो पास हो गया। ये कानून बनता है ये अभी बिल है, अभी राज्यसभा में जाएगा, फिर आगे जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, तो सब पालन करेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए कर क्या रहे हो, क्या आपके दिमाग में है कि भाई हो रहा है सर, अब आप तो चुन के भेज दिए, वो हो गया, चुन के भेज दिया, कोई बात नहीं, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा चलेगी आज। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लीड कर रही है। पूरे देश के सेकुलर भाई, दलित भाई, सरदार भाई, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम सड़कों पे खड़े होंगे, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, जो दस्तूर हमें इजाज़त देता है। ये हमारे बाप दादाओं की जायदाद है। ये जो कहते हैं ना, ये वो अमित शाह कह रहे हैं, इनके कहने का 15 लाख को भी कहा था, अभी दिल्ली के चुनाव में 2,500 को भी कहा था। तो आप लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी कर सर रहे हैं। आप एक मिनट देखिए, इन्होंने ये बनाया कानून इसमें कि जितनी वक्फ की पुरानी प्रॉपर्टी है 6 महीने के अंदर उन्हें रजिस्टर्ड कराना होगा। अब जो 1000 साल पहली मस्जिदें हैं, पुरानी हज़ारों साल पुरानी मस्जिदें, उनका तो यही नहीं पता कि किसने दी किसने नहीं दी। अगर 6 महीने के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं कराई तो निकल जाएगी। जो सैकड़ों तो साल करा ही लेगा ना, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं करा लेगा? सर, जब यूँ नहीं पता कि किसने दी है, इसका मुतवल्ली देने वाला कौन है, वाकिफ़ वक्त करने वाला कौन है, वो 700 साल पहले 800 साल पहले कब्रिस्तान है, वो केस कहाँ से उनके कागजात लाए होंगे? मतलब आपके पास मतलब बहुत से कागज नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी। पहले तो ये था सर कि जिसने कह दे भाई ये मस्जिद अल्लाह के लिए वक्फ़ है तो वक्फ़ हो गई, ना उसमें रजिस्टर्ड की ज़रूरत थी, ना किसी कागज़ की ज़रूरत थी, ज़बानी कह दिया वो हो गई। अब ये जो पुरानी मस्जिदें हैं हज़ार साल पुरानी, इनके कागजात कहाँ से लेके आएंगे? अब बना दिया कि अगर 6 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं कराया तो गवर्नमेंट की हो जाएगी। पहले क्या मामला था जी? पहले मामला क्या था जी, गांव में किसी प्रधान ने कह दिया हमारे गांव का ये बाशिंदा है जी, सबने यकीन कर लिया भाई बाशिंदा है। आज प्रधान का बाप भी खड़ा उन्होंने कहते ना ये हमारे गांव का बाशिंदा, ये गवर्नमेंट मानेगी नहीं, मानने की गवर्नमेंट चाहिए कागज, चाहे वो यहीं पैदा हुआ, उसे बाप दादा कितने पैदा हुआ, उसको कागज चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं किसी गवाही से। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? मेरा मोहम्मद ताहिर नाम है। मोहम्मद ताहिर जी, आपका नाम मोहम्मद ताहिर है, मेरा नाम शिवेंद्र गौड़ है, आपका ताहिर। हम सबका नाम क्यों है ये? कागज से ही तो है ना? देखो सर, कागज से हम भाजपा का जो रहमो करम है हम नहीं चाहते। अब तक तो पीला पंजा था मुसलमानों पे, अभी तक तो बिल्डोजर चल रहे ना जी, इसका गिरा दिया, इसका हिला दिया, इसका उठा दिया। आप देखिए शहजाद के मकान को गिरा दिया गया, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। कौन बनवा के देगा उसको? ये हमारे समाज को, हमारी कौम को दबाने का, डराने का, धमकाने का जो सरकार काम कर रही है, इसके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जो हमें आईन हक देता है। और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक सरकार, जैसे 3 काले कानून वापस लिए किसानों के, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन हमारी, कल को दलित भाइयों के साथ ऐसा मामला खड़ा होगा, उनके मंदिरों को घेरा जाएगा, ज़मीनों को, और लोगों की ज़मीनों को कब्जा किया जाएगा। और हमारे यहाँ भाजपा, लगता है बीजेपी मंदिरों पर कब्जा करेगी? भाजपा सरकार बिल्कुल करेगी। अपनों पर नहीं करोगी तो दलित भाइयों के साथ करेगी, क्योंकि भाजपा जो सरकार है ये किसी के हित का काम नहीं कर रही। इन्होंने 2 ही को चमकाया, देश में अंबानी और अडानी को सारा बेच दिया, और ये जो प्रॉपर्टी है ये बेचने का काम भाजपा करेगी। ये हमारे हित का, कोई मुसलिम समाज का काम नहीं कर रही। क्या लगता है आपको? लग तो दिख ही रहा है सबके सामने, बताना क्या है? बताइए। कब्जा ही हो रहा है प्रॉपर्टी पे, कब्जा हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपसे सर मैं पूछूं, ये तो खैर जानकार, आपको क्या लगा इनके अलावा और कौन सी चीज़ लगी बदलाव ऐसा हो गया, ये गलत हो रहा है? कौन सा बदलाव गलत लग रहा है आपको कानून में? कानून तो सारे गलत हो रहा है, सारे गलत है बिल्कुल। नहीं, कुछ विशेष चीज़ें लगी होंगी ये चीज़ गलत जो हो जा रही है। मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, गलत कर रहे हैं। बीजेपी के अपने दूसरे भी तो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का। तो ये चीज़ थी, कल हमने देखा कि संसद में लोग बोल रहे थे और रात पास हुआ। किसी ने बताया कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रही है सरकार, किसी ने आर्टिकल 26 का बताया, किसी ने और तमाम कानून आर्टिकल गिनाते रहे। यहाँ चंद जानकार लोग हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उन्हें दिक्कत क्या है। उन्हें दिक्कत ये है कि वफ़ 1/3 कर पाएगा, ये मौलाना साहब ने बताई। कुछ ने बताया कि अगर कोई वफ़ करता है तो उसे 5 साल सिद्ध करना होगा, 5 साल पहले से वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी लेके दिक्कत है। उसके अलावा एक और दिक्कत बताई, उनका कहना है कि 1000 साल, 500 साल और उससे पुराने कुछ ऐसे कब्रिस्तान, मस्जिद या और ऐसे मुस्लिम धर्म से जुड़े संस्थान, इलाके हैं, उनके कागज़ नहीं होंगे, 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब चीज़ इन लोगों के दिमाग में है। और बाकी जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, समाज सेवी हैं, वो उन सुनी हुई बातों को मान के चल रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि बीजेपी उनके हित का काम ना किया है, ना करेगी। बीजेपी
उनके दूसरे तमाम जो उनके रिवाज हैं, संस्कृति है, उस पर शिकंजा कस रही। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये भी कानून उन पर शिकंजा कसने के लिए है। लेकिन अभी इसका राज्यसभा में बातचीत होनी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लोग मान के चल रहे हैं कि अगर ये आगे पास होता है तो ये अपने जो रिवाज है या जो इनका वफ़ है उसके लिए ये सड़कों पे भी उतरने को तैयार हैं। अपनी अपनी इनकी संस्थान है, किसी का कोई संस्थान है, मुस्लिम तमाम के, तो ये उन पे उतरेंगे। फ़िलहाल ये अभी जो मुस्लिम समाज के मेरे पास दोनों तरह के लोग थे, जो जानकार थे, नहीं मुतवल्ली भी थे, इमाम भी थे और कुछ सामान्य कारोबारी भी थे, उनके दिमाग में चल क्या रहा है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। फ़िलहाल मैंने ये मुद्दा पकड़ा है, आपको लगता है कि क्या मुद्दा मैंने सही पकड़ा है? सही पकड़े हैं ना? तो मुद्दा सही पकड़े हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।